बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम सबसे पहले जब हमने कंपेटिटर वगैरह चूज़ कर लिया, अब हमारा सोर्सिंग का प्रोसेस जब हमने शुरू करना होता है, पेटेंट्स वगैरह चेक करने के बाद उससे पहले हमारी प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने स्टेप में जाना है, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या चीज़ होती है, वो कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट जो फाइंड किया है ना, अब हमने उसको आगे सेल करना है, तो उसके लिए हमें कहीं से इस चीज़ को ख़रीदना पड़ेगा। वो ख़रीदना किससे, हमने एक ऐसा सप्लायर चूज़ करना है जो हमारी प्रोडक्ट बना सकता हो और क्वालिटी की प्रोडक्ट बना सकता हो और हमें उसकी अच्छी प्राइस या अच्छी कॉस्ट प्राइस दे वो, ठीक है, विद गुड क्वालिटी एंड गुड प्राइस। हमें जो सप्लायर ऐसी हमारे साथ इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हो जाएगा या मैच करती है चीज़ जिसके साथ हमारी हम उससे मुत्तफ़िक हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। अब सोर्सिंग का जो प्रोसेस होता है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फ़्लो किस तरह चलता है। हमने प्रोडक्ट एक सिलेक्ट की हुई थी, हमने उसके पेटेंट चेक करवा लिए, डिज़ाइन पेटेंट यूटिलिटी वो हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने सप्लायर चूज़ करना है। सप्लायर चूज़ करने के लिए हम उस सप्लायर को चूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम B2B जो हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा, लाइक अली बाबा है और इसके अलावा और भी जो वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ, मैंने आपके सामने तज़किरा किया था या मैं भी आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन मेनली हम चूँकि अली बाबा से करते हैं, वो एक रिप्यूटेबल B2B कंपनी है, मार्केट प्लेस है, जिससे हम अपनी मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं और हम प्रोडक्ट उधर से किसी सप्लायर से या ट्रेडिंग कंपनी से ख़रीद सकते हैं। अब हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने अपने कुछ सप्लायर चूज़ करने हैं। हम 2, 3, 4, 5 सप्लायर चूज़ करेंगे जो हमारी सेम प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जो हमने बनवानी है वही प्रोडक्ट वो ऑलरेडी बना रहे हैं, ठीक है। हमने उसमें जो अमेंडमेंट वगैरह करनी होगी वो हम देखेंगे। उसके बाद हमने ऐसे सप्लायर्स को चूज़ करना है और हमने उनसे सैम्पल्स मंगवाने होते हैं, ठीक है। हमने अगर 10 सप्लायर चूज़ किए तो 10 में से हम कम से कम 3 से सैंपल मंगवाएंगे और देखेंगे कि यार ये इतनी प्राइस के अंदर हमें ये वाला यूनिट देगा, तो क्या हमारे लिए ये फिजिबल है या नहीं। आपके पास तीनों की प्रोडक्ट्स जब सैंपल्स रिसीव हो जाएंगे, आपने उसकी प्राइस और उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपने उन तीनों में से किसी एक सप्लायर को चूज़ करना है जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और जिसकी प्राइस सबसे कम होगी। आपने वो 3 सैंपल्स देखने के बाद एक सप्लायर डिसाइड कर लेना है जिसको आपने ऑर्डर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्डर देने से पहले आपने अपने अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। लिस्ट जो करनी होती है प्रोडक्ट, वो उसकी वजह ये होती है कि आपको अमेज़ोन बता देता है कि यार इस चीज़ के लिए आपको किसी किस्म के कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह तो नहीं चाहिए। अगर तो चाहिए, ठीक है, तो फिर वो आपको अमेज़ोन बता देगा और आप अपने सप्लायर से वो चीज़ डिमांड कर सकते हैं। अगर तो कोई अमेज़ोन कोई चीज़ नहीं मांगता, फिर आप सिंपली क्या करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो सप्लायर है वो चूज़ कैसे करते हैं। सप्लायर चूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट है, लाइक हमने एक ये प्रोडक्ट थी हमारी, हम क्या देते हैं यार, पिज़्ज़ा कटर है, ठीक है। हमने ये प्रोडक्ट डिसाइड की हुई है, लाइक हमने ये प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है, ये वाली कर लिया है, ठीक है। ये हमारा कंपेटिटर है, ये हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, हमारा कीवर्ड हमें मिल गया, हमने उसके ऊपर सारी स्टैट्स वगैरह चेक कर ली, वैलिडेट कर ली अपनी प्रोडक्ट को, पेटेंट चेक हो चुके हैं। अब हम ऑर्डर देने जा रहे हैं, अब हमने अपनी प्रोडक्ट तैयार करवानी है, हमने सेम ये चीज़ तैयार करवानी है। अगर तो ये पेटेंट नहीं है तो हम सेम इस तरह की चीज़ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसके अंदर थोड़ी बहुत जो भी अमेंडमेंट करनी होगी तो वो हम बता देंगे, अपना कोई लोगो लगवाना है या अपना नेम उसके ऊपर करवाना है, प्रिंट करवाना है, वो सारी चीज़ हम देख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि हम अली बाबा पे जाएंगे, अली बाबा के ऊपर जाके हम अपना जो कीवर्ड है वो टाइप किया, हमने पिज़्ज़ा कटर के नाम से टाइप कर दिया। दैन हमारे पास देख रहे थे हम अपनी प्रोडक्ट, हमें एक ये प्रोडक्ट मिल गई कि ये हमारी जैसी प्रोडक्ट है सेम, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो हम उससे सप्लायर को उसकी डिटेल्स दे के, उसकी पिक्चर्स दे के, लिंक दे के हम उससे कंफर्म कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ हमें तैयार करके दे दोगे, वो आपको बता देगा कि जी हम तैयार करके दे देंगे। अब मैंने देखा सारी प्रोडक्ट्स मैं देखनी शुरू कर दी, हमें ये मिल रहा है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि यार हमारी जो सप्लायर हमने चूज़ करना है उसके कुछ असूल हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। उसमें यह कि अली बाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके पास 3+ ईयर्स का क्या हो, मेंबरशिप हो।
अब वो हम कैसे चेक करेंगे? इसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए किधर की हमारी प्रोडक्ट, ये देखें इसका कितने 9 ईयर्स। ठीक है, आपने एक चीज़ ये देखनी है कि 3 ईयर्स प्लस उसकी वो होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी होती है? आपने देखना होता है कि प्रेफर करने के आपका ट्रेडिंग सप्लायर ना हो, मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, ट्रेडिंग वाला जो होता है वो मैन्युफैक्चर करवा के फिर आपको भेज रहा होता है। और आपको अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर मिल जाए तो आपको बीच में से ट्रेडर निकल जाएगा, तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा कम पड़ेगी। ठीक है, वो आपने चीज़ देखनी होती है। और हम इसको ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपने ये सारी चीज़ें ओपन कर लें। इसके अंदर से आपको उसकी जो डिटेल्स है ना वो हम देख पाएंगे। ठीक है, अब ये देख लो, इसके ये नाम आप देख रहे हैं, ये इसके साथ क्या लिखा हुआ है? ये सप्लायर है, मल्टी स्पेशलिटी सप्लायर है कि ये यकीनन ट्रेडर होगा। ठीक है, आपने अक्सर ये होता है कि इनके साथ लिखा हुआ होता है ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग, किसी के साथ लिखा होता है ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आपने वो चीज़ देखनी है कि यार ये ट्रेडिंग सप्लायर है, सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर है। अगर ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग हो फिर भी ठीक है, अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो तो सबसे बेस्ट है। और अगर सिर्फ ट्रेडिंग होगा और आपको किसी और से चीज़ जो है ना वो नहीं मिल रही, रीज़नेबल कहीं से नहीं मिल रही, और उसकी बाकी सारे जो सप्लायर के पैरामीटर पे वो पूरा उतर रहा है, तो आप उस पर ट्रेडिंग पे भी जा सकते हैं। अगर उसके अंदर आपको कुछ कॉस्ट अच्छी मिल रही है और आप उसमें अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हो। अच्छा, ये देख लो, इसमें ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपनी शो कर रही है। इसका स्टोर फ्रंट है। ठीक हो गया, कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। आप इसको सप्लायर की सारी डिटेल्स यहाँ से आप देखते हैं, व्यू कर लेते हैं। आप कंपनी को ओवरव्यू देख लेते हैं, स्टोर फ्रंट जो है ना उसका देख लेते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, रिस्पांस रेट चेक करते हैं। वो सारी चीज़ें कैसे कैसे चेक करते हैं वो हम देख लेते हैं। आप इसके साथ कॉन्टेक्ट करके तो इससे नेगोशिएट वगैरह करोगे। ठीक है, ये सारी आपके सामने ओपन है। लेकिन इसका हमने ये अंदाज़ा लगाया कि यार कंपनी जो है वो कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग को हमने प्रेफरेंस देनी है, हमने ट्रेडिंग को प्रेफरेंस नहीं देनी। अगर हमें ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरर कोई सप्लायर मिलता है तो हमने मैन्युफैक्चरर के ऊपर चले जाना है। फिर उसके बाद हमने उसका रिस्पांस रेट वगैरह चेक करना होता है। रिस्पांस रेट 80%, ठीक है, एंड अबव। रिस्पांस टू योर क्वेश्चन ऑन टाइम विद इन फ्यू आवर्स मैक्सिमम, और हम उसको व्हाट्सएप या वी चैट के बारे में कह सकते हैं। अब उसका रिस्पांस रेट क्या होता है? ठीक है, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। जब आपने अपना इधर कीवर्ड सर्च करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना होता है कि भाई जो हमारे पास सप्लायर है वो उसकी ट्रेड एश्योरेंस हो। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस से मुराद ये होता है कि आप उसके साथ जो भी ट्रेड करोगे उसकी जो पैसे लेन देन होगा उसके अंदर अली बाबा जो है वो आपके साथ क्या बन जाता है, गारंटर बन जाता है।
और वो आप जब उसको पैसे देते हो तो अली बाबा अपने पास होल्ड कर लेते हैं जब तक आप दोनों के दरमियान ऑर्डर से लेके और शिपमेंट तक सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता जो आप लोगों के दरमियान तय है, तब तक अमेज़ोन अली बाबा आपके पैसे होल्ड कर देते हैं और उस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं भेजता जब तक आप ओके नहीं करोगे। ठीक है, वो एज अ ग्रांटर काम कर रहा होता है। तो हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम इसको जी मुझे समझ नहीं है ग्रांटर यार, ये उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, वो आपकी फैसिलिटी आप उनसे जब करते हो तो वो उसके हिसाब से होगा, जितना बड़ा ऑर्डर है उस हिसाब से वो चार्ज करेगा। अभी ये देखें, ट्रेड एश्योरेंस का हमने कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कर दिया वेरीफाइड सप्लायर, कि हमारा जो सप्लायर है वो वेरीफाइड हो, मतलब कि अली बाबा ने उसको वेरीफाइड सप्लायर में कि यार ये सप्लायर ये मैन्युफैक्चरर जो है ये ठीक और अच्छा मैन्युफैक्चरर है, उसमें शामिल होता हो। ठीक है, कंट्री उसका जो मर्ज़ी हो, बाकी हम चीज़ें बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, देखें अब इसके साथ ये देखो ये बैज आ रहा है, इसका किस चीज़ का आ रहा है, वेरीफाइड का। ये वेरीफाइड का आ रहा है, ये भी वेरीफाइड का आ रहा है, सब ये वेरीफाइड आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो आप इसको स्टार्स दिए हुए हैं, डायमंड्स दिए हुए हैं, ये कम से कम 3 डायमंड्स होने चाहिए जिसके साथ हम उसको ऑर्डर करते हैं। ठीक है, जो हमारा सप्लायर हमने चूज़ करना है उसके साथ ये डायमंड्स जो है ना वो 3 होने चाहिए। ठीक है, उसका 3+ ईयर्स कम से कम उसका टाइम पीरियड हो चुका हो सेलिंग करते हुए। ठीक है, ये हमने चेक कर लेना है। फिर उसके बाद हम अब इसमें देखता हूँ हमारे पास ये देखो, अब ये भी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से जो है ना थोड़ी बहुत मैच करती है, हमें से अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो करवा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये वेरीफाइड भी है, इसको टाइम भी 7 ईयर्स हो चुके हैं। फिर उसके बाद इसके पास 3 डायमंड्स हैं, और ये क्या है, ये चाइनीज़ सप्लायर है। ठीक हो गया, हमारी ये कुछ चीज़ें इसके साथ मैच कर गई। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, ये इधर से ट्रेड एश्योरेंस जो देता हो, ट्रेड एश्योरेंस के साथ डील करता हूँ। फिर उसके बाद अली बाबा के ने उसको वेरीफाई किया हुआ हो, और उसके बाद हमने उसकी सारी चीज़ें क्या चेक करनी है कि 3+ ईयर उसका एक्सपीरियंस प्लस उसका जो ये डायमंड्स जो है ना उसको 3 डायमंड्स मिले हुए हों, कि ये उसकी जिस तरह से हम अमेज़ोन पे देखते हैं ना कि वो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होते हैं, इस तरह से इसको जो है ना वो 3 स्टार अगर मिले हो मिनिमम, तो फिर हम उसके साथ जाते हैं। हमने उस सप्लायर के साथ जाना है जिसको 3 स्टार मिले हों। और भी हम देख लेते हैं कोई अगर सेम हमें मिल जाता है। अब ये देखो, ये हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट प्रोडक्ट मतलब उसी तरह की है, और इसका ये देखो कितने 14 ईयर्स हो चुके हैं, ये वेरीफाइड है। फिर उसके बाद इसके 4 स्टार्स हैं, तो हम इसके साथ भी जा सकते हैं। एक सप्लायर हम चूज़ कर लेंगे, दूसरा हम ये चूज़ कर लेंगे, ये 3 स्टार वाला, ये वाला 3 स्टार वाला, ये हमारी उससे मिलते जुलते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये 3 जो है वो एक हमने ओपन कर लिया। ठीक हो गया। हमारा हमने ये जो ओपन किया है इसका प्राइसेस वगैरह हमने देख ली, सारी चीज़ें ये देख ली। आगे हम क्या करते हैं, ट्रेड इंश्योरेंस का मैंने आपको बता दिया, वेरीफाइड सप्लायर का बता दिया। ऑन डिलीवरी जो रेट है कि 85% उसका जो है ना टाइम जो तय करे वो आपको उसी वक्त डिलीवरी जो है ना वो दे दे उस प्रोडक्ट की। ठीक है, उस टाइम के मुताबिक आपको चीज़ तैयार करके पहुंचा दे। अब हम इस पे जाएंगे।
ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि यार ऑन टाइम कितनी डिलीवरी रेट है। ये उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट उसका 97.7% है। तो इसके आपने कोशिश ये करनी है कि उसके साथ जाना है जिसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो कितना हो, 85% हो। ठीक हो गया। तो हमने इसके स्टोर फ्रंट पे जाके ये देखें, ये आपके सामने ये मेंशन है, ये ठीक हो गया। एक हमारा ये हो गया जिससे हम करेंगे रब्ता। दूसरा 3 स्टार तकरीबन एक जैसी प्रोडक्ट है, इसको ओपन करेंगे। तीसरी हमारे पास है, इधर था ना एक और भी, ये वाला। अच्छा, आपने उसके साथ जो अब हमारी रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स निकल आई हैं वो कितनी निकल आई हैं, 3 सप्लायर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम उन 3 सप्लायर्स से हम क्या करेंगे, रब्ता करेंगे। हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे चैट कर सकते हैं। अभी हम कांटेक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास हमारी प्रोडक्ट उसके साथ मैच कर रही है, हमने देख लिया इसके स्टोर पे जाके देख लिया कि यार हाँ ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये देखो ये तैयार कर रहा है ये वाली, हम अपनी प्रोडक्ट फिर उसको बाद में डिटेल देंगे। हम उसके साथ हमने ये 3 सप्लायर्स चूज़ किए हैं जो जिनसे हमने अभी सैम्पल्स मंगवाने हैं, उनके साथ हम पहले कुछ चीज़ें उनके सामने रखेंगे। हमने उनका डिलीवरी टाइम चेक कर लिया, वेरीफाइड सप्लायर हैं वो चेक कर लिया है। उसके वेरीफाइड सप्लायर हैं, 3+ ईयर्स उनको हो चुके हैं, ट्रेड इंश्योरेंस वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसके डायमंड 3 डायमंड्स हों मिनिमम होने चाहिए, और ऑन टाइम डिलीवरी रेट 85% से ज़्यादा हो। तो हमारी ये सारी चीज़ें इन 3 सप्लायर्स के ऊपर पूरी उतर रही हैं। हम क्या करेंगे कि इनके साथ अब हम कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, कांटेक्ट सप्लायर। अच्छा, इसके अंदर ना आप अपना अकाउंट जो है वो आप अपना बना सकते हो अपने ईमेल से, जीमेल से, जिससे भी आप बनाओ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब आपने ऑर्डर देना है तो वो आपने खुद ऑर्डर नहीं देना। आपने ऑर्डर किसके थ्रू देना है, आप सप्लायर वगैरह सारा कुछ चेक करने के बाद आपका जो सेलर है, आप सेलर से कहोगे कि यार ये सप्लायर्स हैं, इनको आप जो है ना आप ऑर्डर दे दें। तो वो क्या करेगा, अपने बीच में ATM कार्ड वगैरह उसके अकाउंट बना हुआ होगा, वो पुट करेगा और उसके अकाउंट से डिडक्शन होगी और सप्लायर को पैसे पहुंच जाएंगे। आपके पास पैसे आएंगे नहीं, डायरेक्ट उसके पास जाएंगे। आपका ट्रस्ट भी इफेक्ट नहीं होता और उस तरह से वो बंदा भी मुतमईन होगा कि यार हाँ मैंने खुद अपने हाथों से पेमेंट कर। एक मिनट मैं इसको साइन इन कर लूँ, कॉन्टेक्ट करने के लिए ना वो लाजमी है।
देखो, ये जो आपको ना डायमंड्स बताए हैं उसकी रेटिंग वगैरह जो बताई है, रिस्पांस रेट बताया है आपको, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपने जहन में रखनी थी। ठीक है, आप इनके साथ इधर जाके आप अपना मैसेज एंटर करोगे और इसको इंक्वायरी सेंड कर दोगे। ठीक हो गया। आपने अच्छा इसको यार टिक मार्क ना करना, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि फिर ये होता है कि ये आपको जो और जो बाकी सप्लायर्स होते हैं उनके मैसेजेस पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जो जो ये प्रोडक्ट डील कर रहा होगा ना, तो वो अली बाबा को खुद उनको दिखा रहा होता है कि यार आप इस बंदे को जो है ना अपनी कोटेशंस भेजो। वो आपको खुद से कोटेशंस बना बना के या अपनी एडवर्टाइजमेंट एक किस्म की शुरू कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट ये है कि जो आपने चूज़ किया आप उन्हीं के साथ कांटेक्ट करो। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपनी नेक्स्ट जो है ना, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये स्टार रेटिंग आपने देखनी है 4.3, ठीक है, कम से कम 4.3 होनी चाहिए। अब हमारा ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है शायद या नहीं बताया, ये देखो ये 4.6, ठीक है, ये रेटिंग आपने चेक करनी है। अगर ये रेटिंग भी ठीक है, हमारे सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं जो जिसके मुताबिक सप्लायर हमने चूज़ करने होते हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। हम और देख लेते हैं और क्या चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें चल के आगे हमें समझ आएंगी, तब समझ आएंगी जब हम कंपेटिटिव कोटेशंस जो होती हैं वो हमने देखनी है। लाइक हमने 3 सप्लायर चूज़ किए हैं, तो हमने उनमें से एक को डिसाइड करना है, तो हमने उसकी क्या देखनी होती है कि वो प्राइसेस क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस हमें किससे अच्छी पड़ रही है। तो हम उन 3 में से भी एक को चूज़ करेंगे उसकी प्राइस और क्वालिटी की वजह से। ठीक है, फिर हमने ये देखना होता है कि यार मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ना वो उसकी लो होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी, हम चाह रहे हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट भी टेस्ट हो जाए और हमें ज़्यादा चीज़ भी तैयार ना करवानी पड़े, कि ये ना हो कि हमें 2000 यूनिट, 3000 यूनिट या 1000 यूनिट, हम कोशिश करेंगे कि हमें 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स में हमारा काम चल जाए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मिनिमम जो हम सप्लायर चूज़ करें उनमें से ऐसे सप्लायर चूज़ करें कि अगर ये भी हो जाए कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम जितनी चाह रहे हैं उतनी मिल जाए, तो वो भी बेस्ट है। लाइक यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये जब सप्लायर शो हो रहे थे, अब ये देखो यहाँ पे ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है, 200, ठीक है। हमने और कौन सा देखा था, ये देखा था, ये कितनी दिखा रहा है, 500 पीस। अच्छा, और कौन सा देखा था, ये था, नहीं, एक ये था, नहीं ये नहीं था, एक तो ये था ना 200, एक ये था, ये कितने, ये 500 दे रहे, एक ऊपर था और ये वाला। अब ये देख लो, ये कह रहा है कि 100 पीसेस मिनिमम ऑर्डर, ठीक है। अब इसके 3 स्टार्स भी हैं, इसकी रेटिंग भी 4.7 है, ये वेरीफाइड सप्लायर भी है और इसको हमने ओपन किया हुआ है। ये देख लो, ये इसकी ट्रेड एश्योरेंस वगैरह ये सब कुछ जो है ना वो इस पे पूरा होता रहा। हमने इसका बैच यहाँ पे चेक किया था, इसके अकाउंट पे जाके हमने, ये देख लो, अच्छा ये देख लें रिस्पांस रेट इसका, ये देखो ये आ रहा है 99.87%। तो रिस्पांस रेट ये होता है कि जब आप उसको मैसेज करो तो वो आपको कितना जल्दी रिप्लाई करता है, आपके मैसेजेस पे रिस्पांस कितनी जल्दी देता है, ठीक है। जिसका रिस्पांस रेट अच्छा हो, ये ना हो कि आप एक दिन मैसेज कर रहे हो 6 दिन बाद वो आपका रिप्लाई कर रहा है, तो आपने ऐसे सप्लायर के साथ नहीं जाना, बाद में आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो लेट कर दे, कुछ भी कर दे, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जिसका रिस्पांस रेट जितना अच्छा होगा आपने उसकी तरफ जाना है, ठीक हो गया। इसमें मैं आपको एक चीज़ वो दिखाना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर था। अब ये देख लो, ये जो सप्लायर है, ये तीनों में से ये वाला जो है, एक तो इसका मिनिमम ऑर्डर इसने बहुत कम रखा हुआ है कि 100 पीसेस आप दे सकते हैं, एक 200 पीस दे रहे हैं, एक 500 पीस दे रहे हैं। तो आप 100 पीस वाला वो वेरीफाइड भी है, उसके रेटिंग भी 4.3 जो स्टार्स हैं उसके 4.2 से ऊपर है, मीन्स 4.7 बन रहे हैं उसके, तो वो भी उसका पूरा हो गया। वेरीफाइड भी है, ट्रेड एश्योरेंस भी है, फिर उसकी और क्या चीज़ है,
प्राइस भी उसकी लो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तो हमने इस सैंपल को सबसे पहले हमने ये ऑर्डर करना है और इसके साथ हम कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब आ जाता है आगे, अच्छा ये आगे चीज़ें मैं बता देता हूँ। हमने उसमें टर्म्स आप तय कर सकते हो, वो उसके साथ आप जिस तरह तय हो जाए, मतलब आप उसको कहते हो कि भाई पेमेंट देनी है, वो आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे एडवांस दें, ठीक है। तो वो ऐसे ही होता है, उसमें सारी पेमेंट आप देखो, आप भी और जो सप्लायर है दोनों अली बाबा के बाउंड हो जाते हो। आप पैसे भेजोगे तो अली बाबा अपने पास रख लेता है, जब तक ये नहीं कहेगा कि भाई हाँ मैंने सारी चीज़ें शिप कर दी हैं, ये आगे से कहते हैं हाँ जी मुझे पहुंच गई हैं, तब अली बाबा पैसे रिलीज़ करता है। और तब तक इसकी चीज़ उसको नहीं मिलेगी जब तक सप्लायर भी इस चीज़ पे ट्रस्ट कर होता है कि अली बाबा बीच में गारंटर होता है, और अली बाबा का काम ही होता है कि उसके पैसे उस तक पहुंच जाए और इसकी चीज़ इस तक पहुंच जाए। वो गारंटर ही इस चीज़ के लिए बनता है। तो उसके अंदर जो आपकी टर्म्स तय हुई हैं कि यार 30% जो है ना एडवांस 3 किस्तों में जो है ना हम आपको पेमेंट देंगे। जब आप हमारी प्रोडक्ट हमने ऑर्डर दिया, फर्स्ट पेमेंट कर दी, अली बाबा ने उसको फर्स्ट पेमेंट जो है ना रिलीज़ कर दी या नहीं की, उसने तैयार किया, उसने कहा कि जी मैंने ये कर दिया, ये देखो ये सैंपल तैयार होने शुरू हो गए, आपकी इतनी लॉट तैयार होगी, आपका 50% जो है ना काम कंप्लीट हो गया, मैंने उसके ऊपर सारा काम कर दिया। आपने कोई लोगो वगैरह लगवाने हैं, कस्टमाइजेशन वगैरह करवानी है, वो सारी चीज़ों पे एग्री टर्म्स कर लेते हैं। आपकी चैट जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही होती है अली बाबा के पास। अली बाबा आपकी चैट जो है ना उसमें से देख के फिर फैसले करता है। अगर किसी किस्म का मिसहैप हो जाता है, आपके दरमियान कोई क्लैश आ जाता है, तो आपका ऑर्डर के मुताबिक वो चीज़ें तैयार हो रही हैं, आप भी मुतमईन, वो भी मुतमईन, अली बाबा खुश, उसको उसके पैसे और इसको इसकी चीज़ें दोनों कर दी, ठीक है। और एट दी एंड क्या होता है कि आपकी पेमेंट जो है ना वो रिलीज़ हो जाती है और चीज़ें आपकी शिपमेंट वगैरह उधर पहुंच जाती है। आगे मैं इसके अंदर आपको चीज़ें बताऊंगा कि शिपमेंट के क्या क्या प्लानिंग होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर का क्या काम होता है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे पास हमने जब सप्लायर को रब्ता करने, तो हमने उससे क्या क्या चीज़ जो है ना डिमांड करनी होती है, या हम उससे बात करेंगे तो निगोशिएट कैसे करेंगे, हमें कितने पीस चाहिए, हम उसको बताएंगे कि भाई हमारी बात का मुद्दा जो है ना वो इन चीज़ों पे होता है कि आपको कितना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी। आप उससे पूछेंगे कि भाई हमें आप मिनिमम कितना दे सकते हो। बेशक उसने 100 लिखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी उससे पूछोगे कि यार कितनी दे सकते हो सकता है वो आपको 50 दे दे। आप टेस्टिंग के लिए आप पहले 50 भेज दो, मेरी बात समझ रहे हो। फिर आप कहते हो व्हाट आर द प्राइस टायर्स ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है, कि उसकी कितनी प्रोडक्ट्स जो है ना उसकी क्या प्राइस टायर्स कितने बनते हैं, कि भाई इतने मैं यूनिट लूँगा तो कितना चार्ज करेंगे आप, कॉस्ट करेंगे, इतने यूनिट्स खरीदूँगा तो कितने करेंगे, 1000 यूनिट खरीदूँगा तो कितने करेंगे, 100 200 500 1000, आपने इस तरह से उसके टायर्स पूछ लेने हैं तो वो आपको बता देगा यार इतना इतना। ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये चीज़ें आपने पूछनी होती हैं और आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप उससे पूछोगे कि भाई लीड टाइम आपका कितना है, कि आप ऑर्डर कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। वो आपने उसके हिसाब से उससे पूछना होता है, वो आपको इसका बताएगा। फिर आप उससे पूछोगे कि भाई आपकी पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, वो आपकी पेमेंट टर्म्स उसके साथ जो तय हो जाए, वो कहेगा कि जी आप मुझे सारे पैसे एडवांस देंगे, तो आप उसके साथ कहोगे कि नहीं भाई मैं तो इस तरह नहीं देता, मैं तो यही दूंगा 20% 25% दूंगा, बाकी आपको इस तरह दूंगा। वो आप निगोशिएट करते हो, वो आपके साथ जो डिसाइड होगी। फिर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, क्या आप उसे कहोगे कि जी हम अली बाबा गारंटर है, अगर आप उसके थ्रू करते हैं तो हम उसके थ्रू करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करते, ठीक है। हम डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजेंगे, हम अली बाबा के थ्रू आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने नुकसान से बचना है, आपके लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए फ़ायदा है। मोड ऑफ टर्म पहले आपने तय कर लेनी है। शिपमेंट का क्या मोड होगा कि आपने शिपमेंट कैसे करवानी है, सप्लायर आपका, मैन्युफैक्चरर आपका खुद शिपमेंट करेगा, या आप कोई फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना उसको करोगे, हायर करोगे। फिर उसके बाद आपने उससे एक और चीज़ पूछनी है कि भाई आपकी जो मैंने जो अपनी ब्रांडिंग करवानी है, मैंने अपना लोगो लगवाना है, मैंने प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, लाइक इसका जो हैंडल है उसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है या उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है, तो वो चीज़ें आप उसके साथ डिस्कस करोगे पहले, ठीक है। अदरवाइज़
जो चीज़ डिस्कस होगी तो उसके मुताबिक आपका फ़ैसला, अगर कोई क्लैश आ गया तो अली बाबा करेगा, अदरवाइज़ जो चीज़ें आपने डिस्कस नहीं की हुई, आपने उसको नहीं बताई, उसकी गलती नहीं है, तो आपका नुकसान आपका होगा। तो आपने इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा विजिलेंट रहना है और उनसे ये चीज़ें पूछनी होती हैं। अब हम जो है ना उसके साथ कांटेक्ट कैसे करते हैं, हम ये चीज़ कॉपी करते हैं, इस तरह से करके हम उसको बताते हैं कि भाई हमारे पास ये एक दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी फॉर अस। हमने उसको बताना होता है कि यार हम पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, या 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से हम अपना प्रोडक्ट्स सेलिंग कर रहे हैं, और हमारी स्पेशलिटी जो है ना वो किचन प्रोडक्ट्स की है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो, या मेरी टॉयज़ की कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं अपने पास जो है ना किचन की प्रोडक्ट्स भी जो है ना अपनी उसमें स्टोर फ्रंट में ऐड करूँ, एक न्यू कैटेगरी शुरू करना चाहता हूँ। तो और मेरे जो, आप एज अ वी अगर काम करें तो आप क्या कहेंगे कि यार मेरे जो बॉस हैं, जो मेरे जो आपका सेलर है, आप उसकी बिहाफ पे चूँकि काम कर रहे होगे, तो आपने कहना मेरा जो बॉस है वो कहता है कि यार आप जो है ना मुझे इस तरह की प्रोडक्ट वगैरह जो है ना वो ऐसे पार्टनर्स ढूंढ के दो जिनकी प्राइस भी अच्छी हो, जो अच्छी क्वालिटी गुड्स देते हो। तो ये चीज़ मेंशन करनी है। फिर उसके बाद उनको ये बताना है कि यार हम जो है ना हमारी जो मार्केट प्लेस है उसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग जो है ना सेलर है, और उसके अलावा अपनी जो है ना आप इंफॉर्मेशन वगैरह उसको दे दोगे कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आपकी डिटेल्स चाहिए, और मुझे शेयर करो कि भाई आप ये प्रोडक्ट तैयार करते हो नहीं करते, क्या हिसाब किताब है, और मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके मैसेज का रिप्लाई चाहिए। आप इधर से आप उसको सब सेंड इंक्वायरी भेजोगे, और उसके बाद आपने इधर अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट की, तो आप वो प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दोगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, और इसके अंदर इस तरह से आप उसके स्टार्ट दोगे। इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो, जब आपके साथ दोबारा मैसेज आता है तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ भाई ये जो मेरी प्रोडक्ट है इसकी डायमेंशंस ये हैं, इसकी इस प्रोडक्ट का साइज़ ये है। वो आपने कहाँ से लेना होता है, आप अमेज़ोन पे जाएंगे और जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस होती हैं वो आपने यहाँ से कॉपी करनी है। आप इधर से इस प्रोडक्ट का, आपकी पर्टिकुलर ये वाली प्रोडक्ट है अगर, तो आप इसको ओपन करोगे, हुआ है। अच्छा चलो मैं इधर से उठा लेता हूँ। ये देखो मैंने उसको बताना है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका वेट इतना होना चाहिए, या इससे थोड़ा कम होना चाहिए, या इतना, इससे ज़्यादा वेट ना हो। फिर आपने डायमेंशन बतानी है कि भाई इसकी डायमेंशन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो इधर से देख लेते हैं। ये देखो आइटम की डायमेंशन ये लिखी हुई हैं। ठीक है, इसका जो वेट वगैरह वो हम यहाँ पे नीचे जाके इसकी इसमें देख लेते हैं कितना वेट है, कितनी डायमेंशन। आइटम का वेट इतना होना चाहिए, प्रोडक्ट की डायमेंशन इतनी होनी चाहिए। फिर आप उसको बताओगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आपने मुझे स्टोर फ्रंट है ये इसका, या आप उसकी डायरेक्ट ये पिक्चर उठाओगे। पिक्चर कहाँ से उठानी है, कैसे उठानी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पिक्चर है, आप इसका ले लो, आपने ये इसका, सॉरी आपने ये प्रोडक्ट की तस्वीर ले ली और आप इसको पेस्ट करोगे, वर्ड के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद उस की ये जो इसकी है, हमने रब्ता किया था कॉन्टैक्ट का, सप्लायर का, किधर किया रब्ता,
ये इधर जाओगे अटैचमेंट में, वो जो आपकी वर्ड की फ़ाइल है जिसके अंदर आपकी पिक्चर्स हैं वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, वर्ड की फ़ाइल अटैच करके, और इसके बाद इसको सेंड इंक्वायरी भेज देनी है। वो आपके साथ फिर रब्ता करेगा। फिर आपने उसको या तो आपने पहले ही उसकी डायमेंशन और वेट बता दिया है, इधर आप बीच में ऐड कर दोगे कि भाई ये जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं पूछ रहा हूँ इस प्रोडक्ट का ये वेट होना चाहिए, इसकी ये डायमेंशन होनी चाहिए। वो आपने एज इट इज़ आपका जो कंपेटिटर है उसकी प्रोडक्ट की जितना साइज़ और वेट है उस हिसाब से करना है, क्योंकि साइज़ और वेट आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइज़ और वेट के हिसाब से आपकी FBA की फ़ीसेस कम या ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी डायमेंशंस बढ़ जाएंगी, वेट बढ़ जाएगा, तो आपकी फ़ीसेस भी बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। हम उससे जब प्राइस लेते हैं तो हम उससे कुछ टर्म्स उसके साथ यूज़ करते हैं। एक होता है EXW होता है। EXW का मतलब होता है एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स ये होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरर से आपसे जब उससे पूछोगे कि सर आप उनसे कहोगे कि सप्लायर से कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे जो प्राइस देंगे वो क्या प्राइस देंगे, आप उससे हमेशा ये वाली प्राइस मांगोगे, ये वाली। आप उसे कहोगे मुझे DDP चाहिए, यूके में मैंने पहुंचानी है चीज़, तो मुझे आप DDP क्या दोगे? तो वो आपको कहेगा कि जी मैं आपको DDP दे दूंगा। अगर तो वो एग्री कर जाता है तो बेस्ट है। इसका ये मतलब होता है कि ड्यूटी डिलीवरी पेड, कि उसके अंदर वो प्रोडक्ट की जो प्राइस आपको देगा उसके अंदर वेयर हाउस तक पहुंचने तक का सारा खर्चा शामिल होगा। मतलब आपको शिपिंग अलहदा फ्रेट फॉरवर्डर से नहीं करवानी पड़ेगी। आपकी प्रोडक्ट यही तैयार करेगा, यही पैक शेक करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा। ये आपका ड्यूटी डिलीवरी पेड कहलाएगा। फिर अगर फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये होता है कि वो आपसे कहेगा कि जी मैं ड्यूटी डिलीवरी पेड तो नहीं देता प्राइस, मैं आपको FOB दे देता हूँ, ठीक है। फ्रेट ऑन बोर्ड वो ये कहेगा कि आपको मैं चीज़ जो बहरी जहाज़ है जिसके थ्रू आपने भेजनी है, या आपने हवाई जहाज़ के थ्रू या जिधर से भेजनी है, मैं आपकी प्रोडक्ट उधर तक पहुँचा देता हूँ, ठीक है। उधर से आगे आपने एक जो भी 3PL कोई भी कंपनी होती है या लॉजिस्टिक्स की कोई भी कंपनी होती है, फ्रेट फॉरवर्डर कोई भी होता है, आपने हायर किया होगा। ये अपनी फैक्ट्री से चीज़ उठाएगा और ये उसके पास ले जाएगा, उधर पहुंचा देगा उसके एड्रेस पे। बेशक वो जिधर उसका ऑफिस है या कोई वेयर हाउस है फ्रेट फॉरवर्डर का, उधर पहुंचा देगा। या शिपमेंट के लिए जिस जगह पर फ्रेट फॉरवर्डर कहेगा कि उस जगह पे चीज़ पहुंचा के देगा, उसके पैसे वो चार्ज करेगा, वो फ़ीस अलहदा होती है, ठीक है। अगर DDP में यूनिट प्राइस ज़्यादा होती है, FOB में यूनिट प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि शिपमेंट कम हो जाती है ना, वो आपको अलहदा पे करनी होती है। तो वो यूनिट प्राइस के अंदर अभी ऐड नहीं हुई, वो बाद में आपको ऐड करनी पड़ती है। फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई बात ये है कि आपको जो प्रोडक्ट मैं तैयार करके दे रहा हूँ, मैं जो आपको प्राइस दे रहा हूँ वो DDP प्राइस नहीं है, वो प्राइस है इधर की। मेरी फैक्ट्री में चीज़ बनेगी और इधर मैं स्टोर कर दूंगा, इधर रख दूंगा। आपकी चीज़ यहाँ पे पड़ी, आप उठा के ले जाओ, जैसे भी लेके जाते हो। फ्रेट फॉरवर्डर का बंदोबस्त आपने खुद करना है, मैं नहीं ज़िम्मेदार। तो वो जब आपसे इस चीज़ की शिपमेंट की किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, कोई प्राइस आपको बताता है कि भाई इधर मैं चीज़ तैयार करके रख दूंगा, आप मुझे उसके पैसे पे करोगे, तो उसकी यूनिट प्राइस सबसे कम होती है। उसके अंदर आपने फ्रेट फॉरवर्डर की फ़ीस प्लस आपने जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है उसके जो चार्जेस हैं, शिपिंग की जो फ़ीस होती है, शिपमेंट जो होती है, वो आपने उसके अंदर ऐड करनी होती है, ठीक है, तब आपकी कॉस्ट निकलती है। उसको हम इधर ये जो फैक्ट्री के अंदर ये चीज़ प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है वहीं पे स्टोर हो जाए फैक्ट्री के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं एक्स वर्क्स। ये प्राइसेस के नाम हैं जो कमर्शियल टर्म्स यूज़ होती हैं अली बाबा के ऊपर। एक होती है एक्स वर्क्स, एक होती है FOB, एक होती है DDP। हम हमेशा DDP मांगते हैं। समझ आ रही है या नहीं? पीछे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो रिस्पांस रेट का, वेरीफाइड का, ट्रेड एश्योरेंस का, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको शेयर की हैं, दिखाई हैं, वो आपको समझ आई है कि आपने एक सप्लायर में क्या क्या चीज़ देखनी है? जी जी जी। तो उसमें ये है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि आप प्राइस कौन सी ले रहे हो और आपके ऊपर शिपमेंट आपने अलहदा से ऐड करनी है नहीं करनी। अगर DDP प्राइस है तो फिर तो आपकी सिरदर्दी ख़त्म। कोशिश ये करें कि DDP प्राइस लें, बजाय इसके कि किसी फ्रेट फॉरवर्डर को ढूंढना पड़े तो वो आपके लिए मसला बने। ठीक हो गया सर? ये DDP जो ट्रक है ये डायरेक्टली सेलर के
क्या हुआ? ये पर्सन बिल्डिंग और ये जीडीपी, ये हम क्या कहते हैं नेगोशिएशन के दौरान में जाएंगे, क्या हम हमें जीडीपी प्रोवाइड करें या नहीं? हाँ, हम जब उसके साथ बात शुरू करेंगे सप्लायर के साथ, तो हम उसे कहेंगे कि भाई मुझे आप ये प्रोडक्ट जो तैयार करके देंगे, मुझे आप इसकी डीडीपी प्राइस दें। आप उससे जब कहोगे ना मुझे डीडीपी प्राइस दो, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये मुझे कह रहा है कि मुझे डीडीपी प्राइस चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा आपको डीडीपी प्राइस किधर की चाहिए, या आप उसको खुद बता दोगे कि मुझे डीडीपी प्राइस यूएसए में वेयर हाउस की चाहिए या यूके में वेयर हाउस की चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से फिर प्राइस दे देगा उधर तक की जो उसका खर्चा बनना है, वो कैलकुलेट करके आपको पर यूनिट। अगर वो एक्स वर्क्स में प्राइस दे रहा है $1, ठीक है, तो वो FOB में हो सकता है 1.2 या 1.1 डॉलर या $1.2 चार्ज कर रहा हो या $1.3 चार्ज कर रहा हो। जब आप उसे कहेंगे कि नहीं मुझे FOB एक्स वर्क्स भी नहीं चाहिए, FOB भी नहीं चाहिए, वो फिर और बढ़ा देगा अपनी प्राइस। हो सकता है वो DDP में आपको $2 की प्राइस दे दे। क्यों? क्योंकि आप उसने उधर तक चीज़ पहुँचानी है, चाइना से यूके में या यूएस में, जिधर भी आपका मार्केट प्लेस है, जिधर आपने सेलिंग करनी है, उधर वेयर हाउस में पहुँचाएगा। तो वो आपने पहले उसको बताना है, आपने डिमांड ही उससे DDP की करनी है, ठीक है। बाकी सप्लायर्स की जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आ गई हैं। अब इसमें आपने जहन में ये रखना है कि अगर आप बाई एयर भेजते हैं तो आपके कम से कम भी ना 10-12 दिन 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और अगर आप भेजेंगे थ्रू शिप बहरी जहाज़ के थ्रू, तो वो फिर आपको किस तरह से चीज़ पहुंचेगी, महीने 2 बाद पहुंचेगी, 2-1 महीने लग जाते हैं कम से कम, मतलब मिनिमम 1.5 महीना 2 महीने आपके कहीं भी नहीं गए, ठीक है। टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज टाइम 45 डेज़ का वो देते हैं या होता है, 1.5 महीने से ऊपर का ही टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे अच्छा ये देखो, प्राइस टायर की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे ये देख लो, ये दे रहे 200 से अगर 499 पीस खरीदोगे तो ये प्राइस पड़ेगी, अगर 500 से 19,999 पीस खरीदोगे तो ये प्राइस पड़ेगी, और अगर 20,000 पीस खरीदोगे तो ये प्राइस पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसने प्राइस टायर्स बनाए हुए हैं ना, ये इस प्रोडक्ट का प्राइस है, इस प्रोडक्ट का। वो कह रहा है कि ये जो आप मुझसे प्रोडक्ट ये वाली ख़रीदना चाह रहे हो, अगर आप मुझसे 200 पीस खरीदोगे या 500 पीस खरीदोगे, 499 पीस खरीदोगे, तो मैं आपको पर पीस इतने का दूंगा, ठीक है। अगर आप 500 या उससे ऊपर खरीदोगे 19,999, तो मैं आपको इतने की दे दूंगा, अगर इतने खरीदोगे तो मैं इतने की दूंगा। आपने उससे ये चीज़ तो पूछनी है, लेकिन आपने उसके साथ नेगोशिएट फिर भी करना है, बहस करनी है कि यार नहीं ये बहुत ज़्यादा, ये आपने एक तो कह रहे हो कि भाई इतने पीसेस तक, और आप इतना सा डिफरेंस दे रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या, हमें तो हमारा तो 200 यूनिट से भी काम चलता है। अगर आप हमें प्राइस कम करते हो, 1,000 यूनिट हम आपसे ले लेंगे, आप हमें जो है ना ये आप 0.98 के बजाय आप हमें जो है वो कुछ प्राइस कम कर दें, आप उसके साथ ये बात कर सकते हो। फिर उसको जो फिजिबल होगा वो आपको आंसर करेगा, हो सकता है वो आपको 0.95 से नीचे ना जाए, यहाँ पे 0.98 था तो यहाँ पे 0.95 पे जाएगा, या उससे और थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर आपने उससे ये भी पूछना है कि यार आप क्या कस्टमाइजेशन की जो सर्विस देते हैं, कि मैं अगर आपको अपना लोगो देता हूँ तो आप मेरी प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसके ऊपर लोगो पेस्ट करके देंगे, ठीक है। वो फिर कहेगा कि जी हम आपको कर देंगे, वो फिर आपको ना प्राइस बढ़ा देगा थोड़ी, वो 0.98 के बजाय वो कह देगा कि जी हम आपको वो भी कर देंगे, हम आपसे $1 चार्ज करेंगे। आप उसे कहोगे कि उसको थोड़ा ऐसे ऐसे डिज़ाइन में चेंजिंग करनी है, ये करना है, वैसे करना है, वो फिर क्या करेगा कि उसके डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग करेगा, तो वो आपकी प्राइस थोड़ी सी और बढ़ा देगा। वो फिर आपके साथ उसकी कस्टमाइजेशन की बात चलती रहती है, क्योंकि आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे होते हैं, तो ब्रांड लॉन्चिंग के लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको अपना लोगो आपने देना होता है, और अपना नाम ट्रेडमार्क जो होता है वो उसके ऊपर अपना
मेंशन करना होता है अपने स्टोर का। जी सर ये जो कस्टमाइजेशन वगैरह डिज़ाइन वगैरह इसकी जो पेमेंट है ये डीडीपी के ले रहा है, इसकी जो पेमेंट है डीडीपी से आउट है। ना 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 ना, अगर वो डीडीपी प्राइस देता है तो वो पर यूनिट के हिसाब से डीडीपी प्राइस के अंदर वो चीज़ ऐड कर देगा। अगर आपने उसको कहा कि लोगो लगाना है तो वो क्या करेगा, आपको वैसे ये डीडीपी प्राइस दे रहा है 0.98, किधर की दे रहा है आपके वेयर हाउस तक, अमेजोन के वेयर हाउस तक, तो वो क्या करेगा 0.98 के अंदर आपको लोगो भी लगा के नहीं, वो कहेगा कि नहीं इस प्राइस में मैं लोगो नहीं लगा के देता। फिर आप उसे कहोगे कि यार प्लीज़ लगा दें आप लोगो, क्योंकि मुझे वो दूसरा सेलर है वो कह रहा है कि मैं लगा दूंगा, वो 0.95 ले रहा है और यूनिट भी जो है ना वो 200 दे रहा है और मुझे लोगो भी साथ लगा के देता है और आप लगा के नहीं दे रहे। तो आप जब उससे बात करोगे वो कहेगा कि यार आप उसे कहोगे ठीक है मैंने आपसे नहीं लेना, तो वो कहेगा कि यार चलो ठीक है मैं आपको इसी प्राइस में लगा देता हूँ। जिस तरह से होती है ना चाइनीज़ के साथ, जिस तरह आप नॉर्मली मार्केट में जाते हो तो आप नेगोशिएट करते हो, डिस्कशन होती है आपकी उसके साथ कि यार नहीं आप कम करो, वो कहता है कि नहीं मैं कम नहीं करता, आप कह रहे यार मैं इतने ज़्यादा यूनिट ले रहा हूँ, आप कुछ तो मेहरबानी करो ना, कोई प्यार मोहब्बत करे। तो वो ये चीज़ होती है, आपने इनके साथ प्रॉपर मेल के थ्रू बात करनी थी। और एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आपको जिसके साथ आपकी बात बन जाती है और आपको लगता है सैंपल्स आपने चेक करवा लिए, पहले आपने सैंपल्स मंगवाने होते हैं ना, सैंपल्स आप मंगवाते हो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो 3 सप्लायर मैंने आपको ये क्यों चूज़ करवाए हैं कि आपने तीनों से नेगोशिएट करके फिर इनसे सैंपल्स मंगवाने हैं, फिर आपने इसको ऑर्डर देना है। इससे पहले कहना है कि भाई मुझे पहले सैंपल चाहिए, ठीक है। सैंपल देखने के बाद आपने ये 3 सप्लायर जो हैं इनमें से फिर डिसाइड करना है कि किस एक को ऑर्डर करना है, उसकी क्वालिटी और प्राइस चेक करके। वो पहले आपको प्राइसेस जो देगा फिर उसके बाद प्राइसेस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो आपने, हम क्यों कहते हैं कि आपका मिनिमम जो है 25 to 30% आपका सारा कुछ, अगर USA है तो उसमें 25-30% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, और अगर UK है तो उसका वैट इंक्लूड करके तो फिर आपका 25% 30% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। वो इसी वजह से कहते हैं। समझ आ रही है ये चीज़, बात आ गई समझ? अफाक आपको, वकार आपको, यूसुफ तो बिज़ी है, समझ आई है? उस्मान सबको समझ आ गई? ठीक, अच्छा। सर अगर हम अलीबाबा से ये जो 100 से ये नहीं करते और 500 से कर सकते हैं, तो ये तैयार करवा सकते हैं। अगर आपको अलीबाबा में चेक करो हैं, बिल्कुल बेनिफिशियल है। अगर आप इधर से तैयार करवा के कोई चीज़ उसी क्वालिटी की, सेम क्वालिटी की, आपको पाकिस्तान में एक सप्लायर मिल जाता है और वही चीज़ आपको ये चाइना से मिल रही है 0.98 की और पाकिस्तान में वो मिल रही है आपको 0.5 की या 0.3 की या 0.5 कर लो, चलो आपको 0.5 में मिल रही है और आपको वो डीडीपी प्राइस दे रहा है कि भाई मैं उधर आपको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा के दूंगा, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है। मतलब पर यूनिट आपको, अगर आपके 1000 यूनिट है तो आपको समझ लो कि तकरीबन $500 का बेनिफिट हो गया, बच गया आपके पास, ठीक हो गया। $1 के बजाय 0.5 की आपको पाकिस्तान से मिल रही है, तो आप डीडीपी 0.5 अगर आपको मिल गई और आपने वेयर हाउस में चीज़ भेजी तो 1000 यूनिट भेजे तो आपको $500 की बचत होगी। नहीं, कंपनीज हैं सब पाकिस्तान से तो एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान में तो एक्सपोर्ट को बहुत वो किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है तमाम जितने भी, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपकी ना पैसा आप डॉलर्स वगैरह या जो भी बाहर की करेंसी है वो अर्न करके ला रहे हो, आप बाहर से पैसा कमा के मुल्क में लेकर आ रहे हो, तो एक्सपोर्ट जिस मुल्क की जितनी ज़्यादा होती है वो मुल्क उतना स्टेबल, उतना ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान से जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमें उतना फ़ायदा है। अभी हमारी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत कम है और हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है। तो फ़ायदा तो ये है कि अगर आपको इस क्वालिटी की चीज़ जो आपको चाइनीज़ सेलर दे रहा है वो पाकिस्तान में मिलती है और इससे अच्छी क्वालिटी की मिलती है और कम प्राइस पे मिलती है, तो आपको इधर से ही करना चाहिए। आपको आराम से ये मिल जाती हैं चीज़ें। कई लोग हैं जो अभी सेलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखो एस्टिमेटेड टाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये देख लो, ठीक है, डेज, वो कहते हैं एक दिन में
1 से 1000 पीस जो है ना कहते हैं एस्टिमेटेड टाइम 1 डे, और इधर क्या बता रहा है, टू बी निगोशिएटेड। अगर आपने 1000 से ज़्यादा बनवानी है तो फिर आपने हमसे टाइम तय करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं, ये लिस्टिंग, ये देखो एक सेलर मैंने उसको ओपन किया हुआ अलीबाबा पे। अब ये क्या कह रहे हैं, कस्टमाइजेशन कहता है कि लोगो जो है ना कस्टमाइज़ करने का, अगर आपने करवाना है लोगो कस्टमाइज़ करवाना है, आपने कस्टमाइज लोगो लगवाना है आपने, तो आपको मिनिमम 1000 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो कहता है 1000 पीस का ऑर्डर दोगे तो मैं आपको बीच में लोगो भी लगा के दूंगा। अगर आपने अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग करवानी है तो उस हिसाब से आपको कम से कम 500 पीसेस का आपने ऑर्डर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोई भी ग्राफिक कस्टमाइजेशन वगैरह करवानी है, कोई भी, उसके लिए 3000 पीसेस। मतलब ये है कि वो आपको कह रहा है कि लोगो भी हम आपको तैयार करके दे देंगे, बना भी देंगे, लगा भी देंगे, सारा कुछ करके देंगे, लेकिन आप हमसे 3000 पीस लोगे तो था। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? यस सर। इसकी समझ आई ये क्या चीज़ है? स्टार रेटिंग मैंने कहा था 4.2 होनी चाहिए, 4.2 एंड अबव हो, तो ये 4.2 3 ऊपर चली गई 4.8। इसका मैंने ऑन टाइम डिलीवरी रेट का आपको बताया था कि 85% कम से कम होना चाहिए, तो ये इसका 99% है, ये भी सही है। ये देखो इसकी ट्रांजैक्शंस कितने की हैं, $30 मिलियन, $3 मिलियन की, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ये वेरीफाइड सप्लायर भी है, लेकिन ये मुझे ये ट्रेडर लग रहा है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो है ना वो ओपन करते हैं तो हम उसके साथ लिखा होता है कि ये ट्रेडर है या क्या है। अच्छा, ये चीज़ भी आपने चेक कर ली, ठीक है। ये इसको देख लो, ये अली बाबा ने एक इंडेक्सेशन बनाई हुई है। ये इनके जो सप्लायर होता है ना उसकी कुछ चीज़ें देख के और उसको वेटेज देता है और फिर उसको ये डायमंड्स देता है कि ये कितना अच्छा उस अली बाबा की नज़र में ये कितना अच्छा सप्लायर है। तो जिसका 3 स्टार होता है, जिसका 4 स्टार होता है, 5 स्टार होता है, जितने ज़्यादा स्टार्स होते हैं वो उतना अच्छा सप्लायर होता है। तो ये उसका वो उसने बताया हुआ है, सारा फार्मूला वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन हमने मेनली हमारा मकसद है कि यार 3 स्टार मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। और कोई चीज़ ये देखो इसके साथ, ये देखो ये इसके साथ वो दे रहे वेरी ट्रेड एश्योरेंस का भी बता रहा है कि यार ये सप्लायर जो है ना ट्रेड एश्योरेंस पे काम करने के लिए तैयार है। आप इसके साथ बाकी बातचीत कर सकते हैं। ये वेरीफाइड का भी बता रहा है। टाइम्स ईच एंड एवरीथिंग आपने स्टोर फ्रंट पे जाके बाकी भी उसकी डिटेल्स देख लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये रिस्पांस रेट मैंने आपको बताया था, ये कि मैसेज आपको कितनी देर में रिप्लाई करते हैं जब इंक्वायरी भेजते हैं आप। जिस तरह आपने ये इसको इंक्वायरी भेजेंगे तो इसका 99.9% ये हो सकता है आपको अभी रिप्लाई कर दे फ़ौरन। ये मैं इसको अगर ये मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ फ़ौरन रिप्लाई कर देगा। और ये जो आपको ये बताया कि यार आपने इस तरह का मेल उनको मैसेज बना के सेंड करना है, तो उसके अंदर आपने डिटेल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर चेंजिंग्स लेकर आ सकते हो। लाइक अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कहते हैं कि भाई दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी फॉर अस एज आर स्पेशलिटी इन ये, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कि नहीं मैं इसको कहता हूँ इन टॉयज़, या मैं कह देता हूँ गार्डन प्रोडक्ट्स फॉर, ये देख लो मैंने कहा कि गार्डन प्रोडक्ट्स फॉर 5 ईयर्स। मैं इसके 5 के बजाय मैं इसको चेंज भी कर दूँ, मैं कहता हूँ 8 साल से हम जो है ना इसमें गार्डन के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हमारी जो है ना ये एक न्यू कैटेगरी है। और मेरे जो बॉस है उसने मुझे इंचार्ज बुक किया बिकॉज आई हैव बीन एबल टू फाइंड पार्टनर्स हु ऑफर गुड क्वालिटी एंड प्राइसेस इन डिफरेंट countries. I have been searching on Alibaba for
सप्लायर्स। अब इसके अंदर आप जो भी ऐड करना चाहो अपनी मर्ज़ी से, ये मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने उसको ये चीज़ें बोल दी, ठीक है जी। फॉर सप्लायर एंड आई हैव फाउंड योर प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट मैंने उसको क्या लिखा, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्स हिस्ट्री इन आवर मार्केट। मैंने उसके अपने बारे में बताया कि भाई हमारी जो है ना, जिस हम गार्डन की कैटेगरी में, अगर होम एंड गार्डन में अगर हम कर रहे हैं तो हम उसके अंदर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और उस मार्केट के अंदर। और मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, आपकी जो प्रोडक्ट है कटर, जो आपके पिज़्ज़ा कटर है, इधर प्रोडक्ट का नाम हटा, ये हटा दो, ठीक है ना। बाकी थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए रिगार्ड्स लाइक जिया, आगे लिख दिया जनाब अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, जिस बंदे के लिए आप सोर्सिंग करने जा रहे हो उस कंपनी का नाम लिख दो, उस कंपनी का नंबर लिख दो बेशक। फिर आप उधर ये भी कर सकते हो कि आप उसको ये भी कह सकते हो कि काइंडली सेंड मी योर व्हाट्सएप फॉर क्विक, मतलब डिस्कशन जो है ना, कम्युनिकेशन के लिए कह लो यार कि भाई फटाफट हमने वो करनी है, ठीक है। वो आप उससे मांग सकते हो। सम टाइम ये होता है कि वो आपसे खुद ही, आपने नंबर दिया होता है, उसके ऊपर आपसे रब्ता कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो ये है कि वो आपसे रब्ता वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने इसके अंदर ये मेंशन करना है कि यार आप ये जो प्राइस दे रहे हो, और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि भाई आई नीड योर प्रोडक्ट इन UK warehouse, so give me DDP for UK, ठीक है ना। तो इस तरह से करके वो उसको समझ आ रही है कि भाई ये DDP में इसने प्रोडक्ट वेयर हाउस में भेजनी है, और इसकी जो प्राइस है वो DDP मांग रहा है, और अब मैं जो है ना इसको क्या प्राइस वगैरह दूंगा, ठीक है। आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हो कि आई हैव अटैच्ड पिक्स या पिक्चर, या जो भी पिक्चर ऑफ द I need customization logo customization and little bit change in the design। जो भी इस तरह से आपने उसको चीज़ें वगैरह मेंशन करनी है। ये पहली मेल में नहीं लिखना, पहली मेल में सिर्फ आपने उसको थोड़ा सा बताना है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए आपके पास। आप उससे पहले आप उससे पूछोगे कि वो आपको ये प्रोडक्ट क्या क्या किस तरह देगा। जब वो आपको दे दे तो फिर उसके बाद आपने रिस्पांस जैसे ही आता है फिर आपने ये चीज़ें अपनी नेक्स्ट मेल में ऐड करनी है कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे लोगो डिज़ाइन करवाने हैं। आप लोगों के आपने मुझे जो प्राइस दी है उसके अंदर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है ना लोगो कस्टमाइज़ भी करके दे रहे हैं। मैंने आपकी उस पर स्टोर फ्रंट पे देखा है, ठीक है। तो वो कहेगा कि नहीं मैंने तो आपको लोगो वाली प्राइस नहीं दी, फिर आप उसके साथ निगोशिएट कर सकते हो। तो वो मेल्स पे होती है, फिर आप चैट पे भी आ सकते हो,
व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी वो शेयर कर देते हैं, वी चैट पर आ जाते हैं। तो ये आपने ये तरीका आपका रहेगा इसका, और इधर आपने अटैचमेंट वो लाजमी लगानी है जो पिक्चर आपने ली हुई होती है, ठीक है ना। अब आपने एक शीट तैयार करनी होगी। मैं आपको एक मिनट एक शीट दिखाता हूँ। और वो रिकॉर्डिंग वर्क